नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ने के साथ विश्व कल्याण के उद्देश्यों को कर रहा पूरा। ईडी ने राज्य के खान एवं भूतत्व तथा उद्योग सचिव और उनसे जुड़े लोगों के 23 ठिकानों पर की छापेमारी। 19 करोड़ 31 लाख नगद समेत कई दस्तावेज बरामद। राज्य में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज नाम वापसी का है अंतिम दिन। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज से होगी जांच। और गोवा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने उत्तराखंड पर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्यों को भी पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी, और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, जीतो के सदस्यों पर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार के ई मार्केट जेम पोर्टल पर अब तक 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और राज्य के खान तथा भूतत्व तथा उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 19 करोड़ 31 लाख नगद समेत निवेश से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। कल सुबह से देर शाम तक उद्योग सचिव के रांची, धनबाद, खूंटी, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और दिल्ली समेत 23 ठिकानों पर देर शाम तक छापेमारी अभियान चला। इस दौरान उद्योग सचिव के चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से 17 करोड़ 50 लाख और उनके पति के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम ने जब्त किए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धनबाद में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले भी बीसीसीएल में काम कर रही कई कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए। इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आने वाले एमबीबीएस विद्यार्थियों के देश के किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को बताया कि यूक्रेन से झारखंड लौटने वाले विद्यार्थियों की संख्या 180 है। ये सभी विद्यार्थी 1, 2 या 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर सके हैं। इस वजह से विद्यार्थियों और उनके परिजनों के बीच काफी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। निकट भविष्य में उनके यूक्रेन जाकर पढ़ाई पूरी करने की संभावनाएं भी कम हैं। ऐसे में ये सभी विद्यार्थी अपने देश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, इसके लिए संबंधित मंत्रालय को ठोस कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। इसके साथ ही राज्यों को जारी की गई कुल राशि 14,366 करोड़ रुपए हो गई है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। वित्त आयोग ने इस वित्त वर्ष के लिए इन राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। राज्य में लगभग 5 लाख नए लाभुक जन वितरण प्रणाली से जोड़े जाएंगे। इन सभी लाभुकों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिलावार नए योग्य लाभुकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल राज्य में लगभग 15 लाख लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर वैसे लाभुकों का नाम जन वितरण प्रणाली से हटाया जा चुका है जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना राशन कार्ड बनवाया था। राज्य सरकार की पहल के बाद श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की कल सकुशल वापसी हुई। रांची आने के बाद सभी मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। इनमें गिरिडीह के 16, हजारीबाग के 2 और धनबाद का 1 मजदूर शामिल है। जैसा कि आपको मालूम हो कि इन मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रिहाई की गुहार सरकार से लगाई थी। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार ने श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क स्थापित कर पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया था। भारतीय दूतावास ने त्वरित पहल करते हुए मजदूरों को छुड़ाने की कार्रवाई शुरू की। सरकार के प्रयासों से इन सभी मजदूरों को कंपनी द्वारा बकाया वेतन का भी भुगतान कराया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के लिए कुल 1,36,000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। इनमें लगभग 60% महिलाएं हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए जहां प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, जबकि चौथे चरण के लिए आज से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 37,424 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 19 मई को होने वाले दूसरे चरण में 29,346 प्रत्याशी मैदान में हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 53,479, मुखिया के 4,345, पंचायत समिति सदस्य के 5,341 और जिला परिषद सदस्य के लिए 536 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों को उनकी मांग के अनुरूप अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। हजारीबाग जिले में तरबूज की खेती से किसानों के आय में बढ़ोतरी हो रही है। इसी का नतीजा है जिले में 500 एकड़ में तरबूज की खेती की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के हजारीबाग जिले में भी तरबूज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल जिले में तरबूज की खेती का रकबा 100 एकड़ बढ़ गया। कृषि विभाग के आंकड़े के मुताबिक इस जिले में 500 एकड़ में तरबूज की फसल लहलहा रही है। हजारीबाग के सलगावा लुट्टा के किसान चंदेश्वर साव बताते हैं कि 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर तरबूज की खेती किया है। तरबूज अब तैयार हो गया। आलम यह है कि ई नाम के जरिए बिहार के व्यापारी सीधे उनके खेत पर तरबूज खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे किसान की कमाई भी हो रही है। चंदेश्वर बताते कि हजारीबाग का तरबूज की मांग सबसे अधिक बिहार के गया जिले में है। व्यापारी तरबूज खरीद के ले जाते हैं। इस बार तरबूज की मांग भी अच्छी है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के IPO यानी शेयरों की खरीदारी इस शनिवार और रविवार को भी की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रविवार को भी LIC के IPO के लिए अपनी शाखाएं खुले रखने के निर्देश दिए हैं। LIC के IPO में सोमवार 9 मई तक निवेश किया जा सकेगा। निगम के शेयर की कीमत 902 रुपए से लेकर 949 रुपए के बीच रखी गई है। धनबाद गया रेलखंड पर गिरिडीह के चिचाकी के निकट कल देर रात एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। इस घटना के बाद इस रेल मार्ग पर लगभग 6 घंटे तक अप और डाउन की सभी ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे की टीम ने क्षतिग्रस्त इंजन को ट्रैक से हटाया। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र स्थित रायकेरा जंगल के पास वन सुरक्षा समिति के सदस्य शमीम अंसारी को उग्र भीड़ ने पीट कर मार डाला। उग्र भीड़ ने उन्हें उस वक्त मार डाला जब वे वनरक्षी के साथ जंगल में लकड़ियों की अवैध कटाई कर रही महिलाओं को इसके लिए मना कर रहे थे। इस मामले में 35 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र स्थित चिरकिया बांध के निकट 2 मोटरसाइकिलों के बीच सीधी टक्कर में एक बच्ची समेत 3 की मौत हो गई। हादसे में घायल एक महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद में एक चिकित्सक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित कुलकुली डंगाल गांव में अवैध पत्थर खदान में पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 पोकलेन, 1 हाइवा, 1 जनरेटर और विस्फोटक भी पुलिस ने बरामद किया है। गोवा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने उत्तराखंड को पराजित कर अपने अभियान की शुरुआत की है। झारखंड ने ये मैच 1 के मुकाबले 5 गोल से जीता। झारखंड के लिए विशाल लकड़ा ने 3 और अमृत तिर्की तथा एडिसन मिंज ने 1-1 गोल किए। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस को 5 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 5 विकेट पर 172 रन ही बना पाई। आज दोपहर 3:30 बजे मुंबई में पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आईएएस और राज्य के उद्योग तथा खनन सचिव के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से संबंधित खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इधर प्रभात खबर ने गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में वन रक्षा समिति के सदस्य की उग्र भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री द्वारा उच्च न्यायालय में माइनिंग लीज को लेकर सियासी मकसद से दायर अर्जी रद्द करने की मांग से जुड़ी खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने नई दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है टीटीपीएस समेत देश के 165 ताप विद्युत संयंत्रों में 107 में कोयले का कम स्टॉक। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी उत्पादों के इस्तेमाल कम करने और लोकल को बढ़ावा देने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 11 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ने के साथ विश्व कल्याण के उद्देश्यों को कर रहा है पूरा। ईडी ने राज्य के खान तथा भूतत्व तथा उद्योग सचिव और उनसे जुड़े लोगों के 23 ठिकानों पर की छापेमारी। 19 करोड़ 31 लाख नगद समेत कई दस्तावेज बरामद।
राज्य में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज नाम वापसी का है अंतिम दिन। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज से होगी जांच। और गोवा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने उत्तराखंड पर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।